फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। आज की वीडियो प्री बोर्ड सीरीज़ की पहली वीडियो है। मैथ्स की सीरीज़ है प्री बोर्ड की 12 मैथ सीरीज़ की पहली वीडियो है। मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इस सीरीज़ में पार्ट 2 को कवर कर दूंगा प्री बोर्ड के पर्पस से, और उसके बाद पार्ट 1 में स्विच कर जाऊंगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने जा रही है, क्योंकि इतनी सीरीज़ में वीडियो आपको नहीं मिलेगी टॉपिक वाइज सीरीज़ में और टॉपिक वाइज। बाद में मैं जैसे सीरीज़ में वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बुक्स के ही कराऊँगा, मैं सैम्पल पेपर लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर लेकर आऊँगा, टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट लेकर आऊँगा, वो सॉल्व करवाऊँगा। तो ये चैनल और ये वीडियो भी और ये चैनल भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्यों इसी चैनल पर इस तरह की वीडियो आपके लिए नॉर्मली बिल्कुल रेगुलर आते ही रहते हैं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, और उसमें है हमारा आज का टॉपिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाम से ही लग रहा है कि हम कुछ एक पुट करते हैं और पुट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लायक बनाते हैं। देखिए, पहले हमारा क्वेश्चन जो है इंटीग्रेबल नहीं होता, यानी हम इंटीग्रेट फटाफट नहीं कर सकते। हम कुछ पुट कर लेते हैं, पुट करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम पुट करें क्या। तो पुट करने के लिए आपको सिर्फ एक लॉजिक पर काम करना है कि आपको पूरे क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी डेरिवेटिव क्वेश्चन में है। अगर ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव है तब तो वो डायरेक्ट लीजिए। और कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं चलता, तो उसमें हमें थोड़ा मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करने के बाद हमारे पास एक ऐसी फंक्शन बनती है जिसको पुट करने से हमें डेरिवेटिव मिल जाता है और आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो मैं एक्सरसाइज 7.2 के अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक एक करके नहीं कराऊंगा, टाइम का लॉस मानूंगा, क्योंकि आप अभी पढ़ाई तो कर ही चुके हो। तो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। जैसे नंबर 3 देखिए, हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस x log x। अब अगर हम log x पुट भी करते हैं ना, तो आपका 1/x अकेला सेपरेट नहीं मिलता है। आप ध्यान से सुनो, अगर आप log x पुट कर देते हो तो 1/x dx जब आता है तो क्या वो सेपरेट दिख रहा है आपको? अलग से नहीं दिख रहा है, वो प्लस के साथ दिख रहा है। तो पहले हम लोग शेप थोड़ा ठीक कर दें। आप x को कॉमन लीजिए, x को कॉमन लेने पर 1 प्लस log x होता है। अब देखिए, हमारा काम आराम से हो जाएगा। इसको मैं आपके समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। देखिए, लिखना कंपलसरी नहीं है स्टेप, मैं आपके समझने के लिए स्टेप लिख देता हूँ। अगर ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस स्टेप से काम कर सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने थोड़ा और क्लियर लिख दिया। तब देखिए, अगर मैं पुट करता हूँ तो आप देखिए कितने आराम से डेरिवेटिव मिलता है। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव कीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, log x का डेरिवेटिव 1/x हुआ, लेफ्ट में dx लगा दीजिए, t का डेरिवेटिव 1 हुआ, राइट में dt लगा दीजिए। शॉर्टकट मेथड है। वैसे dx dt लगाने का क्या लॉजिक है, वो लॉजिक क्या होती है कि जैसे हम राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं ना, राइट हैंड साइड में dx बाई dt, जैसे देखिए अगर आप कीजिएगा तो 1 प्लस log x और उधर होगा dt बाई dx, राइट हैंड साइड में क्या होगा dt बाई dx, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाती है, बोलिए 1 प्लस 1/x। 1 का तो 0 ही हो गया, 1 का 0 ही हो गया, तो 1/x dx। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/x dx कितनी मिलती है आपकी? dt मिलती है। तो क्या होता है कि हम ये चीज़ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेफ्ट में लेफ्ट के डेरिवेटिव के साथ dx लिखिए और राइट के डेरिवेटिव के साथ dt लिखिए, तो हमारा क्या आ जाता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो हम सारे वैल्यू पुट करें। देखिए क्या क्या पुट करूँगा, 1 प्लस log x के प्लेस पर मैं t पुट करूँगा, और ये पूरा 1/dx, ये जो पूरा है 1/x dx, ये पूरा मैं dt पुट करूँगा। तो चलिए लिखते हैं। देयरफॉर i क्या हो जाता है हमारा? i इक्वल टू हमारा i हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। 1/t dt आपको पता ही है, log x का फॉर्मूला है, ये log ऑफ मॉड्यूलस t लिख देंगे, t नहीं लिखकर मॉड्यूलस ऑफ t हम लिखेंगे। t की लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये t की क्या वैल्यू थी हमारी? 1 प्लस log x, ये वैल्यू पुट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। मैं हमेशा टिपिकल थोड़े से ले रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ ax प्लस बी dx। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा है कि साइन की डेरिवेटिव कॉस होती है? बहुत ही क्लियर। तो ज़्यादा चिंता नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट पुट कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव है। पुट साइन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू टी।
तो आप डेरिवेटिव कीजिए, साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाती है बोलो, साइन की डेरिवेटिव कॉस हो जाती है। और ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी, इसकी डेरिवेटिव। तो a इंटू 1 प्लस 0, बी कॉन्स्टेंट है इसलिए 0, और ये आपकी dx लगा दीजिए, और उधर t की डेरिवेटिव 1 हो गई, dt लगा दीजिए। t की 1 हुई तो 1 dt, और लेफ्ट साइड में dx लगाइए, राइट साइड में dt लगाइए। तो क्या हो जाता है देखिए, a बचा हमारे पास a cos ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है cos ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, यही तो चाहिए था, यही रिक्वायर्ड था। तो ये आपकी क्या हो जाती है, 1/a dt हो जाती है। तो ये वाली चीज़ हम पूरी पुट कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन में। देखिए यहाँ पे लाके हम पुट कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन में। तो क्या हो जाता है, आप ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ax प्लस बी को हम t लिख देंगे, और cos ऑफ ax प्लस बी को हम लिख देंगे 1/a dt। तो t 1/a dt, हमारी इंटीग्रेशन कितनी हो गई, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t हो गई, और 1/a dt हो गई, t इंटू 1/a dt, t इंटू 1/a dt। तो 1/a को तो आप इंटीग्रेशन से बाहर लिखिए, तो हमारा t dt बचता है। t dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई, t पावर 1 हो गया। तो t पावर 1 तो t स्क्वायर बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि वो t पावर 1 हुआ, x पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या कीजिए, t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू कितनी थी, साइन ऑफ ax प्लस बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा कराना मेरा पर्पस है, ट्रिक सिखा देता हूँ। तो ये देखिए आई हमारा क्या है, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए क्या होता है, डी एक्स भी लगी हुई है। अगर मैं इसको टी पुट करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट करूँ, तो डेरिवेटिव क्या होती है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, डी एक्स लगा दीजिए, और t का 1 होता है तो dt लगा दीजिए, 1 dt। अब क्या होता है कि हमारे पास आप कहेंगे कि सर 2x प्लस 1 dx तो है ही नहीं, आप बोलेंगे सर ये तो 4x प्लस 2 है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा। तो ना i क्या हो जाएगा हमारा, i में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचता है 2 को कॉमन लेने पर, ये देखिए आपके पास इस तरह की बचती है, ये देखिए ऐसा बचता है। अब देखिए ये चीज़ आपके पास मिल गई ना, 2x प्लस 1 dx। आप ध्यान से देखिए क्या मिल गई आपको, ये 2x प्लस 1 dx आपके पास मिल गया है dt। तो ज़रा आपके लिए समझने के लिए एक बार और दोबारा अरेंज कर देता हूँ। तो ये 2 को बाहर करता हूँ, मैं रूट वाले को पहले लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, और बाकी चीज़ों को मैं बाद में लिख देता हूँ 2x प्लस 1 dx। ये आपके समझने के लिए, ये स्टेप ज़रूरी नहीं होता लिखना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा। तो देखिए ये तो t हो गई अंदर वाली, और ये चीज़ हमारी क्या हो गई, dt हो गई। देखिए ध्यान से, एक t हो गई, दूसरी dt हो गई। तो हमारा क्या हो गया, i इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ रूट t dt। रूट t को हम पावर हाफ लिखते हैं, तो t पावर हाफ dt हुई। आपको x पावर n का फॉर्मूला लगाना है, किसका फॉर्मूला लगाना है, x पावर n dx का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, x पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 लगाना होगा, पावर हो गया। तो क्या हो गया, t हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ। बड़े क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिखिएगा, अभी मैं स्टेप समझाने के लिए इतना शो कर रहा हूँ, मुझे स्टेप समझाना इसलिए इतना ज़्यादा शो कर रहा हूँ। तो t पावर 3/2, बड़े क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेशन दिखाइए, प्लस c। अब क्या हो गया, मैं अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, तो 2/t हमारा रिवर्स होता है 2/3, और t 3/2 होता है। t की फाइनली आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फाइनली हम t की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हो तो लाइक देते जाइए, कमेंट में कुछ लिखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इतनी अच्छी सीरीज वीडियो आएगी कि आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत ही नहीं होगी, एकदम सीरीज में आएगी। इंटीग्रेशन से शुरू करके पहले पार्ट 2 ख़त्म करूँगा, फिर मैं वापस पार्ट 1 पर जाऊँगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मैं स्किप करके इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैटर्न समझाना मेरा टारगेट है। 16 देखिए, एक्सपोनेंशियल है इस बार, एक्सपोनेंशियल पावर 2x प्लस 3 dx। तो अब देखिए क्या है, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। तो ये 2 हो गया, x का 1 हो गया, dx लगा दीजिए, 3 का 0 हो गया, t का 1 dt हो गया। तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू हाफ dt हो गई। अब आप पुट कीजिए, i क्या हो जाएगा हमारा, पावर t हो जाएगी, और ये हाफ dt हो जाएगी। हाफ को आप बाहर कीजिए,
हाफ को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ET DT हो जाएगी। ET का इंटीग्रेशन भी ET होता है, आपको पता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टी इज एक्सपोनेंशियल टी, नहीं बदलता है, प्लस C ज़रूर लगा दीजिए। वैल्यू पुट कीजिए, हाफ टी को क्या माना था, टी को सपोज किया था 2x + 3 प्लस C हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं MCQ के लिए, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो डायरेक्ट आप कैसे करोगे, अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाना है आप डायरेक्ट लगा दो। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, डेरिवेटिव, आई मीन एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए, e पावर 2x + 3 हो जाएगी और यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। क्यों 2 हुआ नीचे, क्योंकि जो x की कोफिशिएंट होती है, x के साथ जो नंबर लगी होती है इंटीग्रेशन में, उससे डिवाइड करना पड़ता है। अब आप आइए 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ी ट्रिकी है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है। 19 थोड़ी ट्रिकी है, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मिल नहीं पा रहा है, तो हम लोग 19 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए करते हैं 19 में लिखता हूँ क्वेश्चन, I = इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x - 1। अब देखिए कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर को सपोज करते हैं तो ऊपर माइनस डिस्टर्ब करता है। मान लो आप इसको सपोज कर लेते हो डिनोमिनेटर को, तो क्या होता है, इसको सपोज करने पर जो आपकी डेरिवेटिव मिलते हैं उसमें माइनस डिस्टर्ब कर देता है। आप करके देखना। तो डिवाइड ईच टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा रहा हूँ मैं, ट्रिपल स्टार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, डिवाइड ईच टर्म बाय एक्सपोनेंशियल x, इससे क्या होगा, इंटीग्रेट करने लायक हो जाएगा, आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने लायक हो जाएगी। सबको e पावर x से आप डिवाइड कर दीजिए जितने हैं, इससे इंटीग्रेशन आराम से सब्स्टिट्यूशन हो करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने लायक हो जाएगा। आप ध्यान से देखो कितना आसान हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू लिख के हम एक बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए हम डिवाइड करते हैं, तो i क्या हो जाता है डिवाइड के बाद, I = ये ex हो जाता है, ये e पावर -x, ये e पावर x और ये e पावर -x हो जाता है। अब देखिए कितना प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन है। डिनोमिनेटर को पुट करते हैं न्यूमरेटर, पुट ex + e - x, t अगर मानो तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, ex इसकी डिफ्रेंशिएशन चेन रूल, -x की डिफ्रेंशिएशन -1, -x का भी करना पड़ा, t का 1 होता है तो 1 dt हो गई। तो फाइनली क्या होता है, e पावर x - e पावर -x dx इज dt। तो हमारी इंटीग्रेशन क्या हो गई, देयरफॉर I क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। कैसे, देखो न्यूमरेटर तो पूरी मुझे मिल गई। आप देखो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर मुझे पूरी मिल गई या नहीं मिली, बोलो। न्यूमरेटर पूरी dt मिल गई और डिनोमिनेटर हमारी t है, तो dt/t यानी कि 1/t dt, ये क्या हो 1/t dt। तो इसका क्या होता है, सबको पता है, log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c। तो t की वैल्यू डाल दीजिए, t को क्या माना था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर हो गया log ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल -x प्लस c, आपका आंसर हाजिर है। अब मैं आपको 20 छोड़ दूंगा क्योंकि 20 डायरेक्ट होगा। 20 में जैसे आप पुट करोगे ना वो बिल्कुल डायरेक्ट है, उसमें पुट करते ही आ जाएगा। अब मैं आपका करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22, I = इंटीग्रेशन ऑफ sec² 7 - 4x। अब क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, tan होता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी। सब्स्टिट्यूशन में पुट 7 - 4x = t, तो -4 dx = dt, तो dx की वैल्यू हो जाएगी -1/4 dt। तो I क्या हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन sec², ये t है और ये -1/4 dt है। तो -1/4 को आप कांस्टेंट होने के कारण बाहर लिखिए, -1/4 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, sec² dt। sec² का इंटीग्रेशन tan होता है, आपको पता है, tan t हो गई। sec² की इंटीग्रेशन कितनी हो गई, tan t, और c ज़रूर लिखना है, t की वैल्यू ज़रूर डालनी है। तो -1/4 tan t की वैल्यू हो गई 7 - 4x और ये c ज़रूर डालना है। तो होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब देखो मैं करता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 25 तो फिर भी इजी है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 30 कर देता हूँ, वो थोड़ा टफ है, 30 कर देता हूँ। I = इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अपॉन 30 इजी है, 32 कर देता हूँ। 30 बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में, आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हो जाएगा। 32 ठीक है। 32 I = इंटीग्रल ऑफ 1/1 + cot x dx।
तो कॉट एक्स को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए कॉस और सम में। पहले कॉट एक्स को कन्वर्ट कीजिए, क्यों कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम लेने से क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा साइन एक्स आ रहा है और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है। और ये साइन एक्स डिनोमिनेटर वाला टॉप पर पहुँच जाएगा, आपको पता ही है, रेसिप्रोकल करके जैसे आप करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो ये टॉप पर आ जाएगी, ये नीचे रहेगी। अब यहाँ पे एक ट्रिक छुपी हुई है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ और टू कीजिए, हाफ और टू कीजिए, ये ट्रिक स्टार लगा देता हूँ, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ कीजिए और टू, ऐसे क्वेश्चन में हाफ और टू करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी माना जाता है। अब न्यूमरेटर को दो पार्ट में आप ब्रेक कीजिए, न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। जैसे 2 sin x है तो आप ऐसे ब्रेक कीजिए, 2 sin x को ऐसा ब्रेक कीजिए जिससे एक टर्म मेरा कट जाए, दूसरा मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाए। एक कट जाए और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, sin x प्लस कॉस एक्स प्लस sin x माइनस कॉस एक्स। देखिए 2 sin x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इससे क्या बेनिफिट हुआ आप ध्यान से देखिए। इससे बेनिफिट हुई कि कॉस कट गए, 2 sin x बचा, लेकिन हमारे दो पार्ट मिल गए। ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, एक पार्ट कटेगा, दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूशन से होगा। कितना इजी हो गया आप देखो ध्यान से, एक पार्ट कट जाएगा और दूसरे पार्ट में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। देखो ये फर्स्ट पार्ट मेरा हुआ, ये तो पार्ट कट ही जाएगा, और सेकंड पार्ट हम जब लिखेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाफ दोनों में लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो हाफ कहाँ लगेगा, दोनों में लगेगा कि नहीं, मल्टीप्लाइड था वो, तो दोनों में लग रही है। हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो क्या फर्स्ट पार्ट में कट हो रहा है, ये देख रहे हो, ये कट हो गया। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ dx, आपको पता है इंटीग्रल ऑफ dx इज x, इंटीग्रल ऑफ dx इज x। तो ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, t dt पुट करेंगे। देखिए हम t पुट करेंगे, dt मिलेगी मुझे, मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, लिख के ही दिखा देता हूँ। देखो मैं सेकंड पार्ट में t पुट कर रहा हूँ, ज़रा एरो लगा देता हूँ। देखिए इस पार्ट में क्या पुट कर रहा हूँ, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, आप डी एक्स लगा दीजिए, और उधर टी का 1 होता है, 1 dt मीन्स dt, 1 dt। तो अब माइनस को कॉमन इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे माइनस रिवर्स चाहिए। देखिए न्यूमरेटर में मुझे कॉस माइनस साइन नहीं चाहिए, साइन माइनस कॉस चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा dt हुआ। तो अगर हम ये माइनस हटा दें तो क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अगर माइनस को हटा दूँ तो ये माइनस dt हो जाती है, नहीं ये हो जाती है माइनस dt। तो क्या हो जाता है, देयरफॉर आई हाफ एक्स तो मेरा बचा हुआ था ही, ये हाफ एक्स, और इधर ये माइनस लगकर dt अपॉन टी क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूमरेटर है मेरा, देखिए न्यूमरेटर में जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है वो अभी मेरा माइनस dt बन गया है। तो माइनस को बाहर करके मैंने dt अपॉन टी लिख दी है। तो अब देखिए dt अपॉन टी तो लॉग टी हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या होगा, हाफ एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी। तो मॉडुलस टी क्या हो जाएगा, आपकी t की वैल्यू डाल दीजिए। तो t की वैल्यू अभी क्या माना था मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कुछ बच्चे कॉस प्लस साइन लिखेंगे तो उनका कोई रॉन्ग नहीं होता है, प्लस सी। तो ये हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए 39 में देखिए क्या है, पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन को देखिए करूँ क्या, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए देखने से कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा होगा, तो हम लोग एक मैनिपुलेशन करते हैं, हम लोग इसको 1 लिख देते हैं, न्यूमरेटर को मैं 1 लिख देता हूँ। 1 लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चलिए 1 लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, जिससे हमें दो इंटीग्रेशन आराम से मिलकर कट जाए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमने डाल दिया। अब इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपके दो इंटीग्रेशन बन गए। चलिए दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, आपके दो इंटीग्रेशन बन गए। एक हुआ साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं कट मार दूँ तो देखिए क्या, साइन स्क्वायर कट होके 1, यहाँ कॉस स्क्वायर से कट होके 1, तो एक सेक स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। दोनों के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि सेक स्क्वायर का tan x होता है
और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है। तो ये मैंने जो है सिर्फ पैटर्न समझा दिया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन करके पैटर्न समझा दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेरा पहला टारगेट है कि एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन फटाफट कंप्लीट करके और पार्ट 2 कंप्लीट करके पार्ट 1 में स्विच कर जाऊं। मेरे वीडियो आपको एवरी 2 डेज मिलेंगे, अल्टरनेट डेज पर आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट लिखो, और आपको किस तरह के हेल्प चाहिए कमेंट में लिखो कि सर ऐसे हेल्प चाहिए। आप जब कमेंट अच्छे करोगे, लाइक दोगे, कमेंट करोगे और आप बोलोगे कि सर लाइव आ जाओ, तो मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं काफ़ी बिजी रहता हूं, जिस कारण मैं भी फेसलेस वीडियो बना रहा हूं। मैं कभी भी बना देता हूं, प्रिपेयर्ड नहीं होता, कभी बना देता हूं। एवरी 2 डेज आपको मिलते रहेंगे, अल्टरनेट डेज पर मिलते रहेंगे। बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आपके लिए हूँ, पूरी बेसिक्स क्लियर करते हुए आपकी सीरीज़ कवर कर दूंगा प्री बोर्ड और बोर्ड तक के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।